यदि आप शासकीय कर्मचारी हैं और किसी भी विभाग किसी भी पद पर हैं तो हम आपको बता दें कि एनपीएस और ओपीएस में आखिर अंतर क्या है, ओपीएस की मांग क्यों कर्मचारी संगठन उठा रहे हैं और एनपीएस बुरा क्यों है। आप नए कर्मचारी होंगे तो आपको इस जानकारी नहीं होगी, तो खासकर ये जानकारी उन लोगों के लिए है जो अभी अभी सेवा में आए हैं, सरकारी नौकरी ज्वाइन की है, जिन्हें ओपीएस और एनपीएस का बेसिक अंतर पता नहीं है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सब मैटर है जिसे जानना जरूरी है। तो नए कर्मचारियों को ज़रूर देखना चाहिए और अपने नए कर्मचारी भाइयों को ज़रूर ये जानकारी शेयर करें। पुरानी पेंशन, ओपीएस में कर्मचारियों को रिटायरमेंट की अंतिम वेतन का 50% अर्थात आधी पेंशन के रूप में मिलती है, जबकि एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एनपीएस के अंतर्गत कर्मचारी अपनी वेतन से हर माह 10% के कटौती करता है, शासन की तरफ से 14% की राशि मिलाई जाती है। इस प्रकार हर महीने 24% राशि बैंक खातों में जमा होती है। जब कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत रिटायर्ड होता है तो कुल जमा राशि का 60% राशि का भुगतान नकद किया जाता है, बाकी की 40% राशि की पेंशन का निर्धारण किया जाता है। इसलिए पेंशन यहाँ पर फिक्स नहीं होती है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी के खाते से किसी भी तरह की कटौती नहीं होती, जबकि एनपीएस में कर्मचारी के वेतन से हर माह 10% की कटौती की जाती है। पुरानी पेंशन में कर्मचारियों का पैसा बिल्कुल सुरक्षित माना जाता है, जबकि एनपीएस में कर्मचारियों का पैसा मार्केट पर लगा होता है, शेयर मार्केट पर लगाया जाता है, इसलिए वहाँ पर जोखिम भी रहता है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को ग्रेजुटी का प्रावधान है, जबकि एनपीएस के अंतर्गत ग्रेजुटी का भुगतान का कोई नियम नहीं है। एनपीएस के अंतर्गत कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का प्रावधान है, पेंशनरों को महंगाई भत्ता दिया जाता है। और ऐसे में एनपीएस की बात करें तो एनपीएस के अंतर्गत रिटायर्ड होने के बाद किसी भी तरह का महंगाई राहत प्रदान नहीं की जाती। वर्तमान में जो कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत रिटायर्ड होते हैं उनकी पेंशन अच्छी खासी मोटी राशि के रूप में उन्हें पेंशन मिलती है, जबकि एनपीएस में जो भी रिटायर्ड पर्सन अभी सामने आए हैं, उदाहरण सामने आए हैं, उनकी पेंशन मामूली पेंशन के रूप में बन रही है। 1200, 2500, 5000, 6000, अधिकतम 6000, मतलब ऐसी विशेष राशि पेंशन के रूप में एनपीएस कर्मचारियों को नहीं मिल पाती है। इसी कारणों को देखते हुए, इन सभी प्रैक्टिकल उदाहरणों को देखते हुए कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने में लगे हुए हैं। इसलिए सरकार ने एनपीएस में सुधार को लेकर एक कमेटी का गठन भी कर दिया है। कमेटी ने अभी कौन कौन से उसमें चर्चा हुई है इस पर अभी कोई बात सामने नहीं आई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इस समिति का गठन हुआ है। अब लोकसभा चुनाव अभी वर्तमान में चल रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है और उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में एनपीएस में कुछ ऐसा सुधार होगा कि कर्मचारी ओपीएस के रूप में उसे स्वीकार कर सकते हैं। तो देखना यह है कि एनपीएस के लिए जो बनाई गई कमेटी किस तरह के प्रस्ताव पर मुहर लगाकर सरकार को भेजती है। क्या वो प्रस्ताव कर्मचारी को मंजूर होंगे? क्या पुरानी पेंशन के ही बराबर एनपीएस धारी कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी? इन सारे सवालों का जवाब तो जब समिति अपने निर्णय सरकार को सौंपेगी, जब बिंदु सामने आएंगे तब जाकर ज्ञात होगा। तो हाल फिलहाल एनपीएस और ओपीएस में काफ़ी बड़ा अंतर है। ऐसी तमाम ताज़ा अपडेट की जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस जानकारी को नए कर्मचारी साथियों तक ज़रूर शेयर करें, जिससे उन्हें एनपीएस और ओपीएस का बेसिक अंतर समझ में आए।